आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। तीसरे चरण के मतदान के लिए रण को बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 117 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मुकाबला पहले के 2 चरणों के मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक होने के आसार हैं, क्योंकि इस चरण में कई बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिर किस सीट से कौन सा दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। सबसे पहले बात करते हैं गांधीनगर लोकसभा सीट की, जो उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही काफी सुर्खियों में रही है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटकर इस बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। साल 1998 से ही इस सीट से आडवाणी जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार ही बदल दिया। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह से मुकाबले के लिए गांधीनगर सीट से डॉक्टर सीजे चावड़ा को किस्मत परखने का मौका दिया है। वायनाड सीट तब से प्रकाश में आई है जब से राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। केरल के वायनाड से सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वायनाड सीट से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपी सुनीर को इस सीट से टिकट दिया है, जो राहुल गांधी को टक्कर देंगे। सीपीआई रेड स्टार ने के उषा और सेकुलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने पीपी जॉन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद पीके को उम्मीदवार बनाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर सांसद हैं, पर पिछली बार उन्हें बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी ने मिजोरम के पूर्व गवर्नर को उतारा है, जो शशि थरूर से भिड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीट से कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। सबसे पहले रामपुर की बात करते हैं, जहां बीजेपी और सपा नेताओं के बीच की जुबानी जंग अपनी चरम सीमा को भी पार कर चुकी है। मुस्लिम बहुल रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और भारतीय जनता पार्टी की जयाप्रदा की कड़ी टक्कर होने वाली है। चुनावी तारीखों के ऐलान और मतदान के पहले तक आजम खान और जयाप्रदा के बीच की तल्खियां सबके सामने आती रही हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव की टक्कर अपने ही चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव से होने वाली है। इस मुस्लिम वोटरों वाली सीट से कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत को परखने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी ने यहां मैदान में डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को उतारा है और 2 उम्मीदवार बतौर निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी की मैनपुरी सीट भी कम खास नहीं है। जातीय समीकरण पर नजर डालते ही यहां यादव वोटरों के वर्चस्व को साफ साफ देखा जा सकता है। यहां करीब 35% मतदाता यादव वर्ग से आते हैं, और जबकि करीब 2.5 लाख वोटर शाक्य समुदाय से संबंध रखते हैं। या यूं कहें कि यहां समाजवादी पार्टी के एक छत्र की सत्ता है तो गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने संरक्षक मुलायम सिंह को ही टिकट दिया है। मुलायम के लिए ये प्रतिष्ठा का दांव है, तो वहीं बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को टिकट देकर मुलायम की राह को थोड़ा मुश्किल कर दिया है। इस बार के चुनाव में मैनपुरी से 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला सपा से मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य के बीच ही माना जा रहा है। साल 2014 के चुनाव में 2 जगहों से जीत हासिल करने के बाद मुलायम सिंह ने मैनपुरी छोड़ आजमगढ़ को अपना संसदीय क्षेत्र चुना, जिसके बाद उपचुनाव में उनके पोते तेजप्रताप सिंह यादव ने प्रचंड जीत हासिल की। पीलीभीत में भी तीसरे चरण में ही मतदान होना है, जहां इस बार कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी के वरुण गांधी, समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा और जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर भरत आपस में भिड़ने वाले हैं। यहां से 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। बीजेपी सीटों की अदला बदली करते हुए मेनका गांधी को पीलीभीत से टिकट ना देकर सुल्तानपुर से खड़ा किया गया है। पीलीभीत में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वोटरों का भी खास प्रभाव है। यहाँ 30% आबादी मुस्लिमों की है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। वैश्य, दलित और मुस्लिम वोटरों के वर्चस्व वाली बरेली सीट भी कम रोमांचक नहीं है।
पिछले 3 दशक से बीजेपी ने यहां अपनी सत्ता कायम कर रखी है। 1989 से लेकर 2004 तक लगातार 6 बार संतोष कुमार गंगवार ने इस सीट पर अपना झंडा बुलंद किया है और इस बार भी बीजेपी ने संतोष कुमार गंगवार को उम्मीदवार बनाकर उन पर ही विश्वास जताया है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण सिंह ऐरन और समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। 5 निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा 8 अन्य दलों के उम्मीदवार भी बरेली से अपनी किस्मत को परखने वाले हैं। फिलहाल की ताई बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।